हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी टैक्स फाइलिंग। आज हम लोग जानेंगे जीएसटी रिकन्सिलिएशन कैसे करेंगे। इसका कंप्लीट प्रोसेस हम एक्सेल में सीखेंगे और एक्सेल का यूटिलिटी भी आपको शेयर कर देंगे। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग का ये, जिसमें टैक्सेशन जो टैक्स प्रोफेशनल है या टैक्स कंसल्टेंसी है, सीए है या आप अकाउंटेंट है, तो ये टूल्स आपको बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो आपको रिकन्सिलिएशन को इजी से इजी बना देगा। और ये आप अभी जैसे नॉर्मली अभी टैक्स ऑडिट चल रहा है, तो आपको टैक्स अभी एक बार बना लेंगे आप, तो टैक्स ऑडिट से लेकर आपका 99C फाइल करने तक, फिर आपका स्कूटनी या जीएसटी का जो स्कूटनी या जीएसटी में ऑडिट है, तो जब भी कभी आएगा तो वो कंप्लीट आपका एक एक्सेल सीट के अंदर सारा कंपनी का आप डेटा क्लब करके कंप्लीट रिकन्सिलिएशन कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को कैसे करेंगे, कैसे इजी से में आप कंप्लीट उसको क्लब कर लेंगे। हम बहुत अच्छा एक्सेल पे बनाए हैं, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इसको, इस पर कैसे वर्क करेंगे, और ये यूटिलिटी भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि व्यू तो होता है बट सब्सक्राइब नहीं होता है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इससे हेल्प मिल जाएगा और एक काम करने का एक मोटिवेशन मिलेगा, जो नेक्स्ट आपसे अच्छा से वीडियो आपके लिए शेयर करूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंप्लीट जीएसटी का देखेंगे, बनाए हैं जिसमें आपका सारा चीज क्लब हो जाएगा। मान लीजिए आप टैली पे काम कर रहे हैं या आप अदर कोई सॉफ्टवेयर है, वहां से सबसे पहले हम लोग क्या होता है रिकन्सिलिएशन में आपका सेल परचेज का रिकन्सिलिएशन होता है। तो आप पहला पार्ट है जो हम मंथ वाइज, ये जो रो है आपका वाइट में, इसमें आपको टैक्सेबल अमाउंट डालेंगे, ये नेट टैक्स रहेगा। यदि आपका सेल्स रिटर्न है तो उसको माइनस करके, तो ये मंथ वाइज टैक्सेशन का पार्ट डालेंगे, जिस रेट वाइज डालेंगे, जो रेट में होगा। आप यदि से इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है तो उसमें डालेंगे। ये आपका खुद कैलकुलेशन कर लेगा, इसको आपको कैलकुलेशन ये नहीं डालना है, सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट डालना है। जो कलर किया हुआ है उसको फिल नहीं करेंगे, उस पर फॉर्मूला लगा हुआ, हम इसको प्रोटेक्ट करके नहीं देंगे आपको। जो आप यदि कहीं फॉर्मूला कुछ गलती लगे या कुछ ऐसा हो जो नहीं हमको यहाँ चेंज करना है, मेरा स्लैब दूसरा है, तो आप आराम से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, ये इस तरह से मंथ वाइज हम जीएसटी का अपना बुक के अनुसार, ये जीएसटी डेटा से नहीं, अपना बुक के अनुसार ये मंथ वाइज फिल कर लेंगे डेटा, मंथ वाइज रेट वाइज। आप अपना जो बुक आपका बता रहा है ये मंथ वाइज फिल कर लेंगे। हम अभी कंप्लीट रिकन्सिलिएशन सीखेंगे, जो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है उसमें, लेकिन ये इसमें कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा और ये आसान हो जाएगा। एक फॉर्म का यदि आप रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं, आप तो टैक्स प्रोफेशनल है, तो एक बार यदि वर्क कर लेते हैं या अपना स्टाफ से करा लेते हैं, तो उसके बाद ये क्लब हो जाएगा। फिर आप ये डेटा लेकर जब भी बैठेंगे, एक बार में पिक्चर क्लियर हो जाएगा, जो मेरा क्या डिफरेंस है, कहाँ मुझे कलेक्शन करना है। यदि नहीं डिफरेंस है तो ये आप पे अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, जो मेरा टैक्सेशन पार्ट जो मैं भरा हूँ वो सही है। तो इस तरह हम अप्रैल की, मई, जून, जुलाई, अगस्त तो पूरा आपका ये अपना बुक कीपिंग का टर्नओवर डाल देंगे। ये रेट वाइज नेट डालेंगे, जो सेल रिटर्न है माइनस करके, या ये जब वो डाल देंगे तो ये सारा कंप्लीट, ये मार्च, अप्रैल टू मार्च कर लेंगे। ये टोटल आपका टर्नओवर आ जाएगा। यहाँ पर जो 33 नंबर रहा है, इसमें टोटल टर्नओवर आ जाएगा। अब टर्नओवर, ये टैक्सेबल टर्नओवर आ जाएगा जो बुक कीपिंग से मैच करेगा। टर्नओवर आने के बाद सेकंड, जब बुक कीपिंग से मैच कर लिए तो सेकंड क्या करेंगे, ये एज पर 3B, ये तो हम टैक्स सेल ले लिए, हम लोग अभी सेल पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर परचेज में जाएंगे। तो
इसका सेल ले लिए। अब सेल मेरा बुक कीपिंग से लेने के बाद हम लोग सेल का टर्नओवर नॉर्मली 4 कॉलम में दिखाते हैं, तो ये हम जीएसटी जो जीएसटी का 3B का कॉलम है वही उठाकर डाल दिए जो आसानी हो सके। तो ये 4 कॉलम में अब ये वाला पार्ट हम 3B से उठाएंगे, ठीक है, 3B से डालेंगे। एक हम दिखा देते, ये नॉर्मली आप जानते ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम 3B से यहाँ से फिगर आप इसका टेक्स्ट सेल का पार्ट ये सेल का पार्ट आप ले लेंगे, ठीक है। ये टर्नओवर यदि आपका आरसीएम है जो जिस रिस्पेक्टिव कॉलम है वहां से आप उठा लेंगे और ये आप पूरे साल का 3B डाउनलोड कर लेंगे और उस हिसाबे ये सारा आप हर एक मंथ डाल देंगे। सिर्फ टैक्स सेल का पार्ट डालेंगे, इसमें कॉलम भी लिखा हुआ है। ये आप ये भी अप्रैल टू मार्च डाल देंगे। अब ये डालने के बाद आ जाएगा क्या आपका बुक में जो सेल है उसका 3B से डिफरेंस है कि नहीं है। यदि जिस मंथ डिफरेंस आएगा, देखिए मेरे वो 1 रुपया आ रहा राउंड ऑफ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ज़्यादा आ रहा, जैसे मेरा यहाँ पर अगस्त में आ रहा 8,694, तो ये हमको चेक करना है जो ये डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है। हो सकता है हम सितंबर नेक्स्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर का जो कलेक्शन किए हैं नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग द ईयर में, तो उसका डिफरेंस भी हो सकता है। तो इसको आप एक नोट करके क्लियर कर ले, जो भी डिफरेंस होगा एक नोट करके कॉलम बना लीजिए यहाँ पे और उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरह हम ये पूरा लिख लिए। अप्रैल टू मार्च का देख लेंगे एक बार में, आप देख सकते हैं जो मेरा ये कहाँ ये किस मंथ में डिफरेंस है और टोटल ईयर में कितना डिफरेंस है, ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से अब हुआ क्या, पहला पार्ट मैं बुक और 3B को वेरीफाई कर लिए जो मेरा सही है। अब इसके बाद आपको R1 का जो GSTR1 डालते हैं सेल का डिटेल वो वेरीफाई कर लेंगे। तो ये भी आप 3B ये जो R1 का कॉलम है B2B, B2C, CDNR और नॉन GST, यदि आप में कोई कॉलम और है तो इसको आप यहाँ से ऐड ये इंसर्ट कर लीजिए और उसमें कॉलम को ऐड कर दीजिए। ये भी आप सेल का R1 जो ये है मंथ वाइज हम यहाँ से उठाए और ये पूरा पिक्चर इसमें डाल दिए। इस हिसाब से जो मेरा B2B कितना है, ये सारा सेल डालने के बाद ये सेल डाल दिए। अब हम देखेंगे जो मेरा R1 और 3B में क्या डिफरेंस है, ये यहाँ आपका डिफरेंस शो कर देगा। अब ये डिफरेंस शो करने के बाद ये आप मंथ वाइज जब R1 भी डाल देंगे तो कंप्लीट यहाँ पर R1 और 3B में क्या डिफर कर रहा है ये आपको दे देगा। यदि लायबिलिटी यहाँ भरना है तो आप पे कर दीजिए DRC3 या 3B के रूट से जो सुटेबल हो और आप इसको कंप्लीट एक इसका एक सेल का फिगर भी है पार्ट जो यहाँ ऑटो वहाँ जो डेटा फिल किए आप एक बार भी यहाँ पिक्चर देख सकते हैं। जो मेरा ये बुक है ये 3B में था, ये मेरा डिफरेंस है हर एक मंथ में। इसी तरह R1 का ये मेरा था, ये ऑटो यहाँ जो फिल करेंगे आ जाएगा और ये इसका डिफरेंस है। और ये एक है, ये देखिए बुक और R1 को भी डिफरेंस निकाल दिया और ये बुक और ये 3B को भी डिफरेंस निकाल दिया। ये सॉरी 3B और R1 को भी डिफरेंस निकाल दिया, ये बुक को 3B निकाल दिया। तो इसमें ये आपका परचेज का पार्ट जो है ये क्लियर कर देगा, सॉरी सेल का पार्ट जो है सारा आपका रिकंसिलिएशन वह एक सीट में आपको क्लियर कर देगा, समराइज कर देगा जो कहाँ डिफरेंस है। फिर आप आसानी से कलेक्शन इसको कर सकते हैं। फिर आइए RCM पर। RCM यदि आपका केस में है तो आप RCM यहाँ डालेंगे, जो RCM का किस चीज रेट में आपके पास RCM है। और नॉर्मली हम
दिए हैं आरसीएम का जो मेरा था, आप भी इस तरह इसको आरसीएम भर लेंगे। आरसीएम में ये इसके बाद आप आरसीएम को क्लेम कर रहे हैं 3B में, तो आप क्लेम डालेंगे। जैसे कि किसी मंथ में क्लेम भूल गया तो उस मंथ खाली हो जाएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस मंथ में क्लेम नहीं हम किए हैं आरसीएम का। देखिए जैसे यहाँ जून में क्लेम नहीं है, तो इस हिसाब से आरसीएम का भी फिल कर लेंगे, क्योंकि आपका रेट वाइज जब 99C फाइल करेंगे तो आरसीएम भी रेट वाइज होगा। तो इसलिए हम रेट वाइज दिए हैं। जो आपको जीएसटी ऑडिट, टैक्स ऑडिट में तो मान लीजिए ज़रूरत नहीं होगा, लेकिन आपका टैक्स कैलकुलेशन सही है कि नहीं, हो सकता है सॉफ्टवेयर सही नहीं देता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका वो रिकन्सिलेशन रेट का आ जाएगा, सेल पार्ट का। तो ये आरसीएम करने के बाद ये आपका सेल वाला पार्ट का पूरा समराइज हो जाएगा। फिर आएंगे हम परचेज पे। परचेज में भी सेम फार्मूला है, जो आप परचेज जो आपका है वो रेट वाइज परचेज यहाँ डालेंगे, ठीक है, सारा परचेज। उससे पहले परचेज, जब परचेज बहुत जीएसटी में बहुत इम्पोर्टेंट वर्क होता है, माइन अकाउंटेंसी का परचेज को ही रिकन्सिलेशन करने का आज के डेट में। तो आप परचेज का रिकन्सिलेशन करने से पहले हम यहाँ B2B ITC डिटेल और B2C का ITC डिटेल दिए हैं, ठीक है। तो ये आप भी दे देंगे B2B और B2C का ITC का डिटेल क्या है, ठीक है। ये यदि आप दे दिए डिटेल, ये डिटेल आप दे देंगे, तो इसमें क्या है ना, परचेज आप आराम से इसका टैक्स वाइज ये निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम एक्सपेंस का हेड भी डाल दिए हैं, जो एक्सपेंस का क्या हेड है और ये क्या चीज़ का परचेज है, क्योंकि ये आगे काम आएगा। 9C में इसका डिटेल जाता है। अब परचेज हम रेट वाइज यहाँ डाल दिए, जो मेरा परचेज क्या है रेट वाइज, टैक्सेबल अमाउंट डालिए, टैक्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। जब हम परचेज जिस तरह आप सेल डाले हैं उस तरह परचेज को भी आप रेट वाइज यहाँ पुट कर दीजिए। जब परचेज पुट हो जाएगा सारा, उसके बाद आप ITC जिस तरह वहाँ सेल वाला पार्ट डाले हैं उसी तरह यहाँ इनपुट जो क्लेम कर रहे हैं 3B में ना, ये इनपुट आपको मंथ वाइज डालना है। ये कहाँ से डालना है, तो ये हम लोग 3B से डालेंगे। तो उसमें देख लेंगे, जो मेरा बुक में मान लीजिए इतना का क्लेम बनता था, तो हम बुक में कितना क्लेम लिए, तो ये आपको डिफरेंस जो है ये क्लियर कर देगा। जो नहीं आप यहाँ ITC ज़्यादा लिए हैं कि कम लिए हैं, तो ये डिफरेंस दे देगा। अब ये यदि जो भी डिफरेंस होगा तो इसका रिकन्सिलेशन आपको रखना होगा। डिफरेंस दो तरीका से हो सकता है। मान लीजिए आप ITC आपके ये बुक में जो ITC है आप उसको क्लेम नहीं किए हैं, तो आगे नेक्स्ट मंथ में क्लेम कर लेंगे। तो ये जब बनाएंगे सीट तो क्लियर हो जाएगा सारा चीज़। तो ये परचेज का जो सारा डाल लेंगे, और इसका इनपुट अवेलेबल ये भी आपका 3B से ले लेंगे। 3B से इनपुट लेंगे। ये 3B का जो नेट इनपुट अवेलेबल है आपका, ये पोर्शन आप उठा लेंगे ये यहाँ पे, ठीक है। ये जब 3B का हम ले लिए हैं, ठीक है, ये फिगर ले लिए हैं 3B का। अब ये 3B जब वो ले लिए, उसके बाद आ गया आपका सारे मंथ का 3B, अप्रैल टू मार्च का भी 3B का इनपुट ले लिया। अब फिर मुझे पता चलेगा जो मेरा ये किस मंथ में हम इनपुट, जैसे मेरा ये सब अगस्त में बता रहा है जो इनपुट हम ज़्यादा लिए, तब हम इसको जब चेक किए जो कहाँ मेरा डिफरेंस आ रहा है, तब मुझे पता चला जो नहीं ये प्रीवियस ईयर का हम इनपुट अवेल किए इस रिस्पेक्टिव मंथ में। तो इस हिसाब से आपका डिफर पता चल जाएगा। अब ये ब्रेकअप जब ये बना लिए, तो ये क्या होता है ना, 9C जब फाइल करेंगे तो ये जो भी परचेज आप ITC अवेल किए हैं उसका एक्सपेंस हेड वाइज डिटेल देना पड़ता है। तो ये एक्सपेंस हेड वाइज हम लोग इसको डिटेल दे रहे हैं।
जो भी, अब ये मेरा परचेज है इतना, इसका इतना इनपुट था। ये कौन सा इनपुट, मतलब ये बुक का जो मेरा ये पार्ट डाले हैं हम बुक से, उसी का ब्रेकअप यहाँ डाल देंगे जो एक्सपेंस होगा जी। इसमें ज़्यादा एक्सपेंस नहीं था, आपके केस में ज़्यादा होगा तो मान लीजिए, तो इसको आप ऐड कर लेंगे कॉलम ये। उसके बाद यदि कोई बुक में आप इनएलिजिबल ITC के एंट्री लिए हैं तो इसको यहाँ पर आप शो कर दीजिए, जो आगे क्लियर रहेगा। अब ये देखिए, ये आपका डिफरेंस ये क्रॉस चेक हो गया ये, क्योंकि ये डेटा दूसरी तरह रूट से बनेगा, बुक से आप लेंगे और ये आपका रेट वाइज लेंगे, तो उसमें क्या होगा, क्रॉस चेक भी हो जाएगा जो हम इनपुट सही लिए हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कंप्लीट परचेज का डेटा पुट कर देंगे। अब इस कंप्लीट डेटा पुट करने के बाद ये परचेज को भी समराइज करता है। अब पहले देखिए, ये जो डेटा दिए ना एक्सपेंस का, ये एक्सपेंस का जो हेड वाइज डेटा दिए, ये हम कहाँ से लिए, तो ये B2B का मेरा कंप्लीट सीट बना लिए हैं लेजर। ठीक है, ये B2B का बना हुआ है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हेड वाइज डेटा बना लिए, ये एक पाइवट लगा दिए मेरे, क्योंकि ये फॉर्मेट में जब डेटा पुट करेंगे ना तो ऑटो आ जाएगा आपको। यहाँ एक रिफ्रेश भी मारेंगे तो ये यहाँ पिक कर लेगा, नहीं तो आप इसको नॉर्मल पाइवट से आप ये डेटा बना सकते हैं। हाँ, सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना है, ये परचेज का, ये परचेज रिटर्न का, इसी से इसको ये पाइवट टेबल लगा दिए और इसका डेटा एक्सेल, क्योंकि हम ये परचेज हेड यहाँ पर ही बुक के अनुसार ये डाल दिए हैं, तो इससे क्या हो जाता है ना, क्लियर हो जाता है, बनाने में आपका आसानी रहेगी। तो इस हिसाब से परचेज मेरा ये कंप्लीट हो गया। परचेज कंप्लीट होने के बाद अब ये जिस तरह हम लोग सेल का पार्ट देख रहे थे कंसोलिड, तो इस तरफ ITC का भी एक पिक्चर देख लेंगे जो मेरा बुक का इतना था। अब हम ये इसका 3B में इतना क्लेम किए, अब मेरा डिफरेंस है तो क्या है, जैसे मेरे केस में ये डिफरेंस था तो हम यहाँ लिख दिए जो ये ओपनिंग ITC जो है मेरा अवेल कर लिए यहाँ पर, और डिफरेंस ये 11 रुपया है, राउंड ऑफ का हो सकता है। तो इस तरह से आप एक कंप्लीट रिकंसिलेशन कर लेंगे। अब सेल परचेज डेटा को आप फिल करने के बाद आप आ जाएंगे GST लायबिलिटी में। अब इसका रिकंसिलेशन जानने से पहले हम बता दें, जो GST पोर्टल पर 3 लेजर रन करता है। एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक आपका हो गया क्रेडिट लेजर, और एक इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। तो ये 3 लेजर को आप अपना बुक कीपिंग में भी उसी पोर्टल के ही अनुसार मेंटेन करेंगे। उसको हम एक्सेल में भी बना दिए हैं, जो आपका पोर्टल पर दिखेगा वो एक्सेल में आपका वर्क कर सकते हैं, जिससे इससे आप आसानी से अपना बुक कीपिंग कर लेंगे, या बुक कीपिंग कर ऑलरेडी आपका इस तरह से है तो उसको मैच कर लेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले GST आउटपुट अप्रैल 1 मंथ चलते हैं, ये हर एक मंथ था आपका ये इस तरह किया हुआ है। तो अप्रैल में GST का आउटपुट जो है ना, आप ये ऑटो पॉपुलेट आ गया, फार्मूला लगा हुआ है। अब यहाँ ये तो सेल का पार्ट हो गया। अब परचेज में आएंगे इनपुट, जो हम लोग सेल परचेज डाले ये इनपुट यहाँ पर आ गया, जो मुझे इतना ITC अवेल है। अब इसका क्या हम यूटिलाइज करेंगे, जो मेरे पास ITC अवेल है इसको यूटिलाइज, क्योंकि ये जो पेमेंट बन रहा है ना, इसको तो पेमेंट करना है। अब ये किस चीज़ से पेमेंट करना है, ये पार्ट हम लोग देखेंगे। ये क्योंकि ये आपको मैनुअल भरना पड़ेगा जो यूटिलाइज किए हैं, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं है। आप IGST से भी सेटअप कर लेते हैं, फिर जो बचता है CGST SGST से सेटअप करते हैं, या क्रेडिट से पेमेंट करते हैं। तो इस कंडीशन में आपको 3B ओपन कर लेंगे ये लेजर। अब 3B ओपन कर लेते हैं हम। 3B ओपन करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे टैक्स पेमेंट, जो टेबल 6.1 है टैक्स पेमेंट, यहाँ पर जाएंगे। अब ये देखिए, ये मेरा लायबिलिटी हो रहा था,
ये लाइबिलिटी आपका ऑटो पॉपुलेट ये आगे 12,22,885, 12,22,885 ये लाइबिलिटी आ गया। ये लाइबिलिटी को हम कैसे सेटअप किए, तो सेटअप लाइबिलिटी का किए हम, जो ये मेरे पास CGST इतना इनपुट था, IGST इतना इनपुट था, तो हम यहाँ लिख दिए जो मेरा CGST वाला पार्ट जो है वो CGST से सेटअप हो गया, और SGST का जो पार्ट था वो SGST से सेटअप हो गया। यदि आपका इनपुट नहीं है तो फिर आप कैश में इसको करेंगे, तो ये वाला जैसे आप यहाँ पर डालेंगे, आपका इनपुट कम रहेगा तो ये यहाँ पर खड़ा कर देगा पेबल बिफोर RCM, और RCM यदि आपके पास है तो RCM ऐड करके नेट कैश में ये पेमेंट पेबल दिखा देगा। जो आप कैश में पेमेंट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये पार्ट आपको जीरो होना चाहिए। अब इसमें देखिए ये दोनों लेकर चलते, ये तो इनपुट हो गया जो, अब ये लायबिलिटी हो गया, ये आपका क्रेडिट लेजर हो गया, अब ये कैश लेजर हो गया। कैश का भी ये इनपुट, इसी तरह आपका रिकंसिलेशन ये जो पार्ट है बैलेंस, ये आपको हर एक मंथ ये बैलेंस या आप ये इलेक्ट्रॉनिक लेजर जो है क्रेडिट लेजर, इससे ये बैलेंस हर एक मंथ मैच करेगा एज पर पोर्टल के अनुसार। तो ये पोर्टल जो है उसी तरह आपको GST बुक में भी ये रिकंसिलेशन हो जाएगा। अब हम एक मंथ आपको दिखाते, यहाँ तो इनपुट से एडजस्ट हुआ था, जहाँ इनपुट नहीं है हम कैश में एडजस्ट किए हैं। वो वाला पार्ट एक क्लियर कर लेते हैं जो उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे सितंबर मंथ में देखिए मेरा यहाँ 45,000 रुपया कैश से इसको एडजस्ट कर रहे हैं। अब कैश में जैसे इसको पेमेंट कर रहे हैं तो ये मेरा RCM भी इतना है, इतना पेमेंट बना दिया। अब पेमेंट बना दिया इतना, हम देख रहे हैं जो मेरा इस मंथ में सितंबर में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में इतना मेरा पैसा खड़ा है। ये आपको पोर्टल पर भी जाने का नहीं जरूरत हो, क्योंकि आपको एक मास्टर सीट में ही मिल जाएगा और इसी हिसाब से बुक भी मैच कर। अब इतना मेरा जब CGST खड़ा था तो मैं इसको 36,000 ही CGST पेमेंट किया, 36,674 और ये पेमेंट किए, और ये पूरा दोनों मिलाकर ये हम पूरा यूटिलाइज कर लिए। ये यूटिलाइज जैसे करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, हमको पेमेंट मिल गया। जैसे उस पेमेंट आप दे दिए तो ये बैलेंस आपका जीरो कर देगा, क्योंकि लायबिलिटी तो होता नहीं, लायबिलिटी रहेगा GST में तो आपको फाइल ही सबमिट नहीं होगा। तो इस तरह से आप जब पूरा मंथ वाइज दिख रहे हैं हर एक मंथ रिकंसिलेशन कर लेंगे, तो फाइनल आप जब मार्च में आएंगे ना, तो मार्च के जो बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड करते हैं या इनपुट एडवांस में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये मेरे दिख रहा है कैरी फॉरवर्ड। मन हुआ रिकंसिलेशन के लिए हम इसको एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, क्योंकि रिकंसिलेशन में थोड़ा टाइम लगता है और वीडियो लंबा हो जाता है, तो हम दो पार्ट में कर दिए। एक तो हम बुक कीपिंग को पूरी तरह क्लब कर रहे हैं रिकंसिलेशन में, जो एक्सपेंस से लेकर कौन ITC हमको अवेल करना है, कौन इनएलिजिबल है, तो सारा इसमें कवर कर रहे हैं। जब आप बनाएंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा जो हम गलती ITC ले रहे हैं। अब दूसरा पार्ट होता है क्या, जो 2B और बुक को रिकंसिलेशन करना। तो ये यदि अब B2B और B2 ITC और CDNR का ITC, तो नॉर्मली ये आपका CD का ही ITC इसमें डालिएगा, क्योंकि जो डेबिट नोट होता है ना, ये क्रेडिट नोट का हम डाले हैं, जो डेबिट नोट होता है इसी में ऐड कर दिए हैं, इसको नीचे में ऐड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, अब जब 2B और बुक को रिकंसिलेशन करेंगे तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको 10 मिनट में पूरा 2B बुक को रिकंसिलेशन करके दिखा देंगे, सिर्फ 10 मिनट में, जो कितना आसानी से आप पार्टी वाइज क्लियर कर लेंगे। जो ये मेरा पार्टी पोर्टल पर नहीं डाला है, आप फिर उससे फॉलोअप करके आपका कंप्लीट ये 2 सीट आप बना लेते हैं, तो उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। स्कूटनी में भी आपको बुक परचेज रजिस्टर मांगेगा, यहीं से आप उठाकर परचेज रजिस्टर दे दीजिए। फिर आपको बोलेगा रिकंसिलेशन दीजिए आप बुक का और 3B का, ये आप एक GST चार्ट दे दीजिए, आप आराम से इसको दे देंगे।
तो इस तरह आपका कंप्लीट रिकन्सिलेशन हो जाएगा। आप ये अपना ऑडिट में आपसे ये को भी फॉरवर्ड कर देंगे, उस तरह बुक कीपिंग भी हो जाएगा आसानी से। ये आपका रिकन्सिलेशन भी हो जाएगा। यदि कुछ गलती रहेगा ना तो आप सुधार कर सकते हैं। यदि पता चलेगा जब 99C फाइल कर रहे हैं उस टाइम गलती फाइंड आउट हुआ तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।